Okay, welcome everyone. Welcome to today's session. And as you all know, we are bringing this course on money mindset magic. And बहुत लोगों के बहुत queries आ रही थी, so we thought that we'll take another session, another free session to reply to all those queries. And first of all, people wanted to know कि किसको ये course करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए. और आपकी भी अभी कोई क्वेरीज होंगी यू कैन ऑल्सो आस्क सो इन जनरल आई जस्ट टेल यू कि किसको करना चाहिए सी बेसिकली दिस कोर्स इज फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ ग्रोथ मनी के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आवर लाइफ एज वी ऑल नो तो हम सभी चाहते हैं कि हमारी मनी रियलिटी जो है वो अच्छी हो हम अपनी फैमिली को लग्जरी लाइफ दे सकें कंफर्टेबल लाइफ दे सकें and but there are many hurdles in the way we are unable to achieve our dreams the way we want and this is due to many blocks जो हम unaware होते हैं कि जो हमारे बार बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर्डल्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं हमारी लाइफ में so like when I took life coaching from my mentor and like there were certain problems in my life just to share my experience so that you know how it works so she told me that the problem is इनसाइड यू आप बाहर जैसे हम कोई भी सिचुएशन आती है हम बाहर ब्लेम देने लगते हैं लोगों को कि इसकी वजह से ऐसा हुआ एंड वी फील वी आर राइट एंड सिंस आई वाज इनटू स्पिरिचुअलिटी सिंस वेरी चाइल्डहुड एंड मैं रेगुलर पूजा और इस तरह की मेरी रूटीन रहती थी सो व्हेन शी टोल्ड मी दैट यू हैव अ लो फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ऑल बिकॉज कि आपकी लो फ्रीक्वेंसी है यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिव सिचुएशंस एंड नेगेटिव पीपल इन योर लाइफ सो इट वाज अ वेरी शॉकिंग रेवलेशन फॉर मी एंड मुझे बहुत दिन लगे उस चीज को एक्सेप्ट करने में एंड देन आई स्टार्टेड माई हीलिंग जर्नी एंड सो this is the course is for healing your money blocks अपने मनी की जो भी ब्लॉक्स हैं कुछ चाइल्डहुड ब्लॉक्स होते हैं कुछ जनरेशनल ब्लॉक्स होते हैं जैसे डे वन और डे टू में हमने कवर किया था सो देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ब्लॉक्स एंड देयर आर मेनी टेक्निक्स उनको कवर हील करने के लिए so people who are looking for self growth and self improvement in the money area of the life उनको ये कोर्स जरूर करना चाहिए and you can also later on become a money mindset coach like me after knowing all the concepts and all the techniques और खुद प्रैक्टिस करके when you improve yourself then obviously जब हम कोई चीज सीखते हैं तो हम दूसरों को अपने एक्सपीरियंस से अच्छी तरह गाइड बेटर गाइड कर सकते हैं from our own experience and but people who are looking for quick fix instant results जिनको चाहिए if you are thinking कि 6 days का हम कोर्स करेंगे and seventh day you will start money will start raining it's not like that inner work जो है वो बहुत uh, मेहनत का काम है यू शुड बी रेडी टू वर्क ऑन योर सेल्फ अपनी इनर हीलिंग के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा आपको कुछ टाइम एवरी डे अपने लिए निकालना पड़ेगा एटलीस्ट 20 minutes to 30 minutes यू विल हैव टू डू पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग विद योर सेल्फ मेडिटेशंस आपको करनी पड़ेंगी जो भी एक्टिविटीज टेक्निक से हम लोग मैं सिखाऊंगी आपको ड्यूरिंग द कोर्स so if you are looking for a quick fix, instant results, then this course is not for you, very frankly. But if you are ready for your healing journey, then definitely this course is for you. And और आप जैसे मैंने कहा कि you can also take it up professionally later on if you want. इनर हीलिंग जब तक हम नहीं करते चाहे हमारे रिलेशनशिप के एरियाज हो चाहे हमारी हेल्थ हो अगर हमें अपनी हेल्थ भी इम्प्रूव करनी है नो मैटर हाउ मच हम बाहर अपने फिजिकली अपनी बॉडी की देखभाल कर लें जब तक हम अपनी डाइट की अपने माइंडसेट की को नहीं हम पॉजिटिव करेंगे टिल देन हमारी हेल्थ भी इम्प्रूव नहीं होती लाइक वी से कि जब तक हम विश्वास से दवाई नहीं खाते वो असर नहीं करती तो सेम गोज इन ऑल द एरियाज ऑफ लाइफ जो भी कॉन्सेप्ट्स आप सीखेंगे ड्यूरिंग द कोर्स दिस विल हेल्प यू टू हील बेसिकली ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ नॉट जस्ट मनी वी आर फोकसिंग ऑन मनी इन द कोर्स लेकिन आप जो है उन्हीं टेक्निक्स को यूज करके अपने रिलेशनशिप्स को भी हील कर सकते हैं आप बिकॉज बेसिक आपको बेसिक टेक्निक्स आ जाएंगी तो देन यू कैन हील एनी एरिया ऑफ योर लाइफ हेल्थ को भी जैसे हम इसमें हम मनी के लिए पॉजिटिव आपको बताएंगे एफर्मेशंस कैसे करनी है तो आपको अगर हेल्थ हील करनी है लेटर ऑन जब आप मनी के एरिया को अपना हील करके बेटर कर लेंगे तो आप साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं रिलेशनशिप
रिलेशनशिप्स और हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल it is going to help you a lot in your life. So this is about the if you want to know कि भी हमें करना है या नहीं करना, तो इससे रिगार्डिंग किसी की कोई क्वेरी हो, वी विल बी गिविंग पीडीएफ नोट्स एज वेल, एंड सर्टिफिकेशन भी मिलेगा इसका, और रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिलेंगी। तो कोर्स के रिगार्डिंग अगर किसी के कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। यू कैन जस्ट सी इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करके कोई डाउट्स अगर हैं तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम मनी हीलिंग से आई विल स्टार्ट द सेशन। Nobody has any doubts? That's really very good. But हम मनी हीलिंग रेकी कोर्स सिलेबस हमने ग्रुप में डाला हुआ है। आई थिंक आप ग्रुप का पार्ट होंगे, आई थिंक द हीलिंग होम ग्रुप का। इफ यू आर नॉट अवेयर तो अभी सेशन के टुवर्ड्स द एंड आई विल टेल यू द कोर्स सिलेबस ऑल्सो कि क्या है। So I'll repeat it quickly later on. So please open your cameras for Mani Reiki healing. Today is a very very good day. निर्जला एकादशी का दिन है, क्लेंजिंग का दिन है। अब आज बहुत लोग फास्ट भी रखते हैं। So this is also another reason why हमने आज ये सेशन प्लान किया कि इस दिन हम जो मेडिटेशन करेंगे उसके इफेक्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, और जो मनी रेकी हीलिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग यू उसका भी आपको बेनिफिट होगा। So please open your cameras for 2 minutes. I will be giving you and yes, for 2 minutes, just close your eyes and sit in the receiving mode. Close your eyes and sit in the receiving mode. And just imagine that a golden light from the universe is coming from your सहस्त्रार चक्रा, जो आपका क्राउन चक्रा होता है सिर के ऊपर। जस्ट इमेजिन करिए कि वहां से एक गोल्डन लाइट आपकी बॉडी में जा रही है, एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज जो भी हैं मनी को लेके, जो भी ब्लॉक्स आपको लगता है कि हैं, वो सब एक ब्लैक स्मोक के फॉर्म में, एक धुएं के फॉर्म में यूनिवर्स में जा रहे हैं। सो आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं नेक्स्ट 2 मिनट्स तक, या आप पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं। एंड एज आई गिव यू द मनी रे की हीलिंग फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद हम रिकैप कर लेंगे जो भी हमने सेशन बेसिकली हम बिगिन करेंगे विद द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। सो ओके, आई एम स्टार्टिंग द हीलिंग एंड ओनली दोज हु आर जिनके कैमरास खुले हैं वही मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे। जिनके कैमरास ऑफ है दे वोंट बेनिफिट फ्रॉम द हीलिंग। So just close your eyes and imagine a golden light coming from your crown chakra और आपकी बॉडी में जा रही है। और जो भी अपनी हथेलियों को खोल के बैठे, बी इन द रिसीविंग मोड, एंड विद द पॉजिटिव माइंड दैट यू आर रेडी फॉर द हीलिंग जर्नी। अपने मेंटल ब्लॉक्स को हील करने के लिए आप रेडी हो। सो यू कैन चैंट कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हो, श्रीम ब्रिजी या एनी मंत्र अपने इष्ट देव का जिससे भी आप कनेक्ट करते हो। So I'm starting the healing. Just try to feel the healing.
कीप चैंटिंग द मंत्रा, जो भी मंत्र आप चैंट करना चाहते हैं आप उसको कंटिन्यू करते रहिए। एंड कीप इमेजिनिंग अ गोल्डन लाइट फ्रॉम द यूनिवर्स इज कमिंग ऑन टू यू, और आपके ऑरा में आपके अंदर जा रही हैं और सारी ब्लॉकेजेस जो हैं मनी से रिलेटेड, ऑल द ब्लॉकेजेस आर हीलिंग। ऑल द नेगेटिविटी, जैसे टेक डीप ब्रेथ्स, जैसे जैसे आप डीप ब्रेथ्स ले रहे हैं ऑल नेगेटिविटी इज गोइंग आउट ऑफ योर बॉडी and you are receiving a lot of money from the universe. New opportunities are opening in front of you. Now, thank the universe for uh, the Reiki healing you have received. कि आपको उन्होंने guidance दी to join the webinar and receive this Reiki healing. Hold your hands, thank the universe. And you can open your eyes with a smile on your face. All right. So, हमने मनी माइंडसेट के बारे में बात की थी डे 1 में। सो कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज मनी माइंडसेट? क्या मनी माइंडसेट होता है? क्यों हमें मनी माइंडसेट को कैसा रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? अनम्यूट करके इफ एनीबडी वुड लाइक टू शेयर, लेट मी सी कि हमें कितना समझ में आया है। प्लीज ओपन योर कैमराज। अगर आप अपने कैमराज ओपन नहीं करेंगे तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आप हीलिंग के लिए आपको बेनिफिट मिलेगा? हाइडिंग बिहाइंड द कैमराज से तो आप यू वोंट बी एबल टू बेनिफिट एट ऑल अनलेस एंड अंटिल वी इंटरैक्ट, आई गेट टू नो द प्रॉब्लम्स। अगर कोई अपनी मनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करना चाहता है तो उससे भी इट विल हेल्प मी कस्टमाइज द कोर्स अकॉर्डिंगली। अगर कोई शेयर करना चाहता है कि चाइल्डहुड में उनके क्या पास एक्सपीरियंसेस रहे या क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही हैं, तो अकॉर्डिंगली आई कैन कस्टमाइज माय मेडिटेशंस एंड द कोर्स so that it benefits you more. विथिका जी, आप कहना कुछ चाहेंगे? आपने डे 1 और डे 2 की अटेंड करी थी क्लास या रिकॉर्डिंग देखी हो? You can unmute yourself and speak. All right, since nobody wants to speak, so I will tell you money mindset के बारे में हमने क्या पढ़ा था। हमने ये बताया था कि मनी माइंडसेट। आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से अनम्यूट करिए। जस्ट क्लिक ऑन द माइक बटन, आप अनम्यूट हो जाएंगे। नाउ ट्राई। विथिका जी, आप ट्राई करिए कि आप अनम्यूट हो पा रहे हैं या नहीं। Ma'am, this is my first session. This is my ओके first फाइन, session. ठीक है। सो हमने मनी माइंडसेट के बारे में ये हमने डिस्कशन की थी इन द फर्स्ट 2 वर्कशॉप्स, दैट मनी माइंडसेट जो है इट इज मेड अप ऑफ आवर थॉट्स, जो हम सोचते हैं, जो हमारी फीलिंग्स क्या है मनी के बारे में, और हमारा एटीट्यूड क्या है मनी के बारे में। कि हमारा
क्या बिलीफ सिस्टम है मनी को लेके, हम पॉजिटिव सोचते हैं या हम नेगेटिव सोचते हैं, क्या हमारा बिलीफ सिस्टम है। अगर हम जो कोर्स में हमें यही सीखना है कि हाउ टू शिफ्ट योर मनी माइंडसेट, कि हम एक तरफ वी ऑल वांट कि हमारे पास बहुत पैसा हो, हमारी जो भी नीड्स हैं हम उनको पूरा कर सकें, और उसके साथ साथ हम लग्जरी भी इंजॉय कर सकें, कि हम हॉलीडेज पे जाएं और अच्छी अच्छी चीजें हम अपने लव्ड वंस को, अपने बच्चों को दें। यही सब हर पेरेंट का यही सपना होता है। बट होता क्या है कि बचपन में हमने कभी-कभी ऐसी नेगेटिव बातें सुनी होती हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें कह दिया कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, एंड पैसे कमाने में तो बहुत मेहनत लगती है। तो जब हम बचपन में इस तरह की बातें सुन के जब बड़े होते हैं, तो 7 इयर्स तक हम जो बातें सुनते हैं, वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं चली जाती हैं, एंड व्हिच वी डोंट रियलाइज़ कि ऐसा हुआ है हमारे साथ। जैसे कि आप अगर एक ठंडी बाल्टी जिसमें बर्फ हो या ग्लास में हाथ डालेंगे एकदम चिल्ड पानी में, तो जब आप एकदम से डालेंगे तो आपको ठंडा महसूस होगा। बट आफ्टर अ व्हाइल से 2 मिनट्स 3 मिनट्स के बाद जो है आपका जो हाथ है वो सुन्न हो जाएगा। उसके बाद आप फील नहीं कर पाएंगे कि वो पानी चिल्ड है। तो इसी तरह जो हमारी नेगेटिव जो भी चीज़ें हम सुनते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, और इतने सालों के बाद वो हमारी सुन्न हो जाता है माइंड, इन द सेंस कि हम याद नहीं रख पाते कि हमने ऐसा कुछ सुना था। लेकिन उसी उन्हीं बातों को लेके जो है हम अ, हमारी एडल्टहुड में हमारी रियलिटी बनती है, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप्स हों, चाहे हमारी हेल्थ हो, चाहे हमारा मनी एरिया हो। जो बच्चे जो हैं उन उन हाउसहोल्ड्स में बड़े होते हैं जहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस उन्होंने देखा हो, अपने पेरेंट्स को खर्चों को लेके उन्होंने देखा हो कि वो टेंशन में है या फाइट कर रहे हैं कि खर्चा ज़्यादा हो गया। तो ऑब्वियसली बच्चे भी वो चीज़ अब्ज़ॉर्ब करता है। जैसे अगर हमारे भी घर में बच्चे बच्चे हैं जिनके घर में, अगर हम इस तरह की डिस्कशंस बच्चों के सामने करते हैं, तो वो भी वो नेगेटिविटी अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो एज़ अ पेरेंट आई वुड सजेस्ट कि अगर कोई भी प्रॉब्लम वाली कोई भी एरिया हो, चाहे मनी का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, वी शुड नॉट डिस्कस इट इन फ्रंट ऑफ किड्स, क्योंकि वो सब चीज़ें चाहे वो बोलें, चाहे वो ना समझ भी हों, चाहे 1-2 साल का भी बच्चा हो, कहीं न कहीं वो सारी बातें बच्चे के दिमाग में सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। और जब वो बड़ा होता है, जैसे जब हम बड़े हुए, तो वो प्रॉब्लम्स बन के आना शुरू हो जाती हैं, बिकॉज़ हमें किसी ने हील करना सिखाया ही नहीं। हम सिर्फ स्कूल में जाते हैं और हम किताबी बातें सीख के हम आ जाते हैं, बट नोबडी हैज़ एवर टॉट कि इन एरियाज़ को हमें कैसे हैंडल करना है। तो पहले के ज़माने में जो जैसे हमारी जनरेशन जो है, हमने फिर भी अपने पेरेंट्स को देखा है प्रे करते हैं, और हम स्पिरिचुअलिटी से इन टच हैं। हम भगवान में विश्वास करते हैं। बट आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं, हम देखते हैं कि बच्चों का कनेक्शन जो है भगवान से और स्पिरिचुअलिटी से कम है। तो इसीलिए दिस इज़ व्हाई जब वो प्रॉब्लम में आते हैं, दे डोंट नो कि वो उनको किस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। जब हम कोई प्रॉब्लम में आते हैं, तो हमें भगवान पे विश्वास करके हम मुश्किल समय में आगे निकल जाते हैं। हमें विश्वास होता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा समय ऐसा है, ये भी निकल जाएगा। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम भी हीलिंग सीखें, और हम अपने बच्चों को भी सिखाएँ, और जाने-अनजाने हम उनको वुंडेड ना कर दें। ऐसा ना हो कि हम भी उनसे इस तरह की बातें करें, या हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा हो जो कहीं न कहीं जाके उनके एडल्टहुड में प्रॉब्लम्स बन के आए। सो बेसिकली हमारी थॉट्स और हमारी फीलिंग्स और जो हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स मनी, उसको हमें पॉजिटिव रखना है, मनी माइंडसेट शिफ्ट करना है हमें। और क्लास में हम सीखेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे मनी के जो माइंडसेट है, हमारा पॉजिटिव है, हमारा न्यूट्रल है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव है या कैसा है। हमने क्वेश्चनेयर डिस्कस किया था जिसमें मैंने क्वेश्चंस पूछे थे काफ़ी लोगों से, और सबने उस क्वेश्चनेयर के माध्यम से जाना था कि उनका मनी माइंडसेट कैसा है। फॉर एग्जांपल 1-2 क्वेश्चंस मैं शेयर कर दूँगी, सारा क्वेश्चनेयर तो हम नहीं कर पाएँगे अभी दोबारा। जैसे कि अगर आप किसी अमीर इंसान को देखते हैं, रिच फैमिली को देखते हैं, तो आपके मन में कैसी फीलिंग आती है? हाउ डू यू फील? डू यू फील पॉजिटिव, और आप उनको देख के आपको जेलसी होती है?
उनको देख के आपको जेलसी होती है या आप इंस्पायर्ड फील करते हैं, तो इस तरह से आप यू कैन नो कि आपका मनी माइंडसेट पॉजिटिव है। अगर आपको उनको देख के जेलसी होती है या यू फील कि वो तो सिर्फ बाय चांस रिच बन गए एंड दे डोंट डिजर्व टू बी रिच, तो ऑब्वियसली हमारा माइंडसेट जो है बहुत बहुत नेगेटिव है। एक तरफ हम चाहते हैं कि मनी फ्लो करे हमारी लाइफ में, और दूसरी तरफ हम रिच लोगों से अगर हम जेलसी करेंगे तो यूनिवर्स उससे ये समझेगा दैट हमें रिचनेस हमें पसंद नहीं है, लग्जरी हमें पसंद नहीं है, तभी हम रिच लोगों को जेलसी से देखते हैं। तो हमारे लाइफ में कभी भी लग्जरी नहीं आएगी। हमने एक तरफ एक चीज की चाह की और दूसरी तरफ हमने माइंड में एक ब्लॉक बना दिया कि रिच पीपल जो हैं वो दे हैव अ लॉट ऑफ एटीट्यूड, दे आर ग्रीडी, इस तरह से। सो हमें कभी भी रिच लोगों को जो है इस तरह से नहीं देखना चाहिए। वी शुड रादर फील इंस्पायर्ड कि अगर वो आज कोई इस मुकाम पे है तो हम भी चाहते हैं कि हम कभी ना कभी उस मुकाम पे पहुंचे। सो दिस इज हाउ हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है। तो हम क्लास में सीखेंगे कि किस तरह से हमें अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है। और जनरली हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड ऐसा होता है जो फियर में बहुत जल्दी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मनी को कमाने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, तो हमारे बचपन के जो फियर्स हैं या हमने आसपास से सुन के जो फियर्स हमारे माइंड में बैठे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम एक्ट करते हैं। कभी कभी अच्छी आई हुई अपॉर्चुनिटी को भी हम मना कर देते हैं बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि हम उसको कर पाएंगे या हम नहीं कर पाएंगे। देयर मेनी, जब भी कुछ अच्छा हम करने जाते हैं, सबसे पहले तो हमारा माइंड जो है बहुत सारे नेगेटिव चीजें हमारे सामने लाके रखता है। तो वी विल लर्न कि उन नेगेटिविटी को हमें किस तरह से शिफ्ट करना है, हमें कैसे अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है। बेसिकली हमें अपने आप को रीपेरेंट करना है। जैसे हम एक बच्चे को पेरेंट्स समझाते हैं कि अ, अगर कोई बच्चे का कोई फंक्शन है, वो स्टेज पे जाने से डर रहा है, तो पेरेंट्स किस तरह से उसको कॉन्फिडेंस देते हैं कि नहीं, यू कैन डू इट, उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, हमेशा उसके साथ खड़े रहते हैं। उसी तरह हमें अपने मन को समझाना है, अपने सबकॉन्शियस में बिठाना है कि हम कर सकते हैं। एंड भगवान में विश्वास करके जब हम कोई चीज आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली पॉजिटिव माइंडसेट से हम कोई चीज करते हैं, अपना 100% देते हैं, एक्शन भी हमें लेना होगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई भी फील्ड में अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक्शन लेना तो जरूरी है। बट अगर वो एक्शन हम कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, विद पॉजिटिव सोच हम लेंगे, तो उसमें हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अगर हम अपने मन में ही हार गए, अगर हम अपने मन में हार गए, तो हम कभी भी एक्चुअल युद्ध में हम जीत नहीं सकते। अगर सोल्जर्स जो हैं पहले ही ये सोच लें कि हमारा दुश्मन जो है हमसे बहुत ताकतवर है, तो वो कभी भी वॉर में जाके अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह हमें अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है अपनी पॉजिटिव मनी एफर्मेशंस के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू 2-3 सिंपल एग्जाम्पल्स। अगर आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस कम है, तो आपको इस तरह की एफर्मेशंस करनी चाहिए कि मैं हर रोज इम्प्रूव कर रही हूँ, धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, और जल्द ही मुझे कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या जो मैं ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिलेगी, मुझे नए क्लाइंट्स मिलेंगे। उस तरह से आपको जो है अपने माइंड को, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करना है। इट विल नॉट हैपन इन अ डे, लेकिन धीरे 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 आप देखेंगे कि आपकी जो आउटर रियलिटी है वो बदलने लगेगी। सो एंड बहुत सारे जो ब्लॉक्स हैं, उसके बारे में, जैसे चाइल्डहुड ब्लॉक्स के बारे में हम जानेंगे। और जिस तरह से एक छोटा बच्चा विश्वास करता है कि अगर हम क्रिसमस पे प्रेजेंट्स बच्चों को पेरेंट्स लाके देते हैं, तो बच्चा विश्वास कर लेता है कि हाँ, ये सांता क्लॉस लेकर आया। तो उसी तरह से हमें विश्वास करना है कि यूनिवर्स जो है वो हमारे साथ रहेगा, और हम अगर पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट से एक्शन लेंगे, तो उसके हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। जो रेमेडीज भी हम डिस्कस करेंगे कोर्स में, वो रेमेडीज भी जब आप करेंगे तो उसके भी आपको पावरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे, और उससे आपकी एनर्जी जो है मनी एनर्जी के साथ अलाइन होती है जब हम रेमेडीज करते हैं। बिकॉज हम पूरा फोकस करके जब रेमेडीज करते हैं, तो वो हमें बहुत बहुत बेनिफिट देती हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक गांव में एक लेडी रहती थी मीरा, जो बास्केट्स बनाती थी, वीव करती थी, जैसे गांव में बास्केट्स बनाते हैं। लेकिन वो बहुत मेहनत करती थी दिन रात, लेकिन उसका जो है काम बहुत अच्छा, उसको दाम नहीं मिलते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी कि मेरा काम तो नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पा रही हूँ। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उसने उसको एक सिक्का दिया और उसने कहा कि तुम्हारी जब भी कोई मनी की कोई भी प्रॉब्लम होगी, तुम इसको अपने पास रखो और इसको तुम कहोगे तो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस मीरा ने अपने सिक्के को, वो अक्सर अपने हाथ में देखती और जब भी वो उदास होती तो अपने कॉइन को बोलती कि मैं मेरी ये प्रॉब्लम है और मेरा काम नहीं सही चल रहा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ। तो और धीरे-धीरे उसने क्या कहते हैं, अपना पॉजिटिव माइंडसेट किया। उसको विश्वास हो गया कि ये सिक्के से मैं कहूँगी तो मुझे ये धन लाके देगा। तो क्योंकि उसके माइंड में एक पॉजिटिव बीज चला गया था इस सिक्के के माध्यम से, तो धीरे-धीरे उसने देखा कि उसको शहर से कोई आया और उसने उसको बड़ा ऑर्डर दिया और और वो बहुत आगे निकली और उसने अपनी एक और भी लोगों को हायर किया अपने नीचे बास्केट्स बनाने के लिए और उसकी रियलिटी चेंज हुई। सो बेसिकली हम जो रिचुअल्स करते हैं वो हमारा विश्वास से जब हम करते हैं तो वो हमारे फोकस को बढ़ा देते हैं। हम मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिचुअल अगर हम मान लो हम करते हैं, तो हम विश्वास से करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। मान लो किसी ने हमें कहा कि हमें एक दीपक जलाना है, तो हम विश्वास से जब उस दीपक को 21 डेज, 11 डेज या 43 डेज, जो भी रिचुअल है हमें किसी ने बताया है, जब हम विश्वास से करेंगे तभी वो वर्क करेगा। अगर हम आधे अधूरे विश्वास से करेंगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो आपको इतने बेनिफिट नहीं देगा। तो जो भी रिचुअल्स हैं, जो भी मेडिटेशंस हैं और जो भी टेक्निक्स हैं, हम विश्वास से करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और कोई अगर अपनी कोई चाइल्डहुड मेमोरी मनी से रिलेटेड कोई शेयर करना चाहेगा तो वो यू आर फ्री टू डिस्कस कि कोई चाइल्डहुड मेमोरीज हो। जैसे हमने देखा, कभी कभी हमने सुना है, मूवीज में भी हम देखते हैं कि गुस्से में कुछ हुआ और किसी ने घर में नोट फाड़ दिया। इस तरह के भी इंसिडेंट्स वो हो सकता है कि किसी ने अपनी बचपन में एक्सपीरियंस किए हों। तो ये बहुत बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे माइंड में चले जाते हैं और बहुत मेहनत से हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करके उन चीज़ों को निकालते हैं। तो एज़ अ पेरेंट, इफ यू आर अ पेरेंट, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप जो है बच्चों के सामने कोई भी मनी की प्रॉब्लम्स हो उसको ज़्यादा डिस्कस ना करें और मनी को लेके आप हमेशा पॉजिटिव रहें। और कोई भी खर्चा है, जैसे बच्चों के फॉर एग्जांपल फीस को ही लेके अगर आपको कहीं पैसे खर्च करने हैं तो उसको हम खर्चा वर्ड हमें नहीं यूज करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट यूज करो कि हम बच्चों की एजुकेशन पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स जितना भी हो सके। और हम कोर्स में हम चाइल्डहुड ब्लॉक्स को हील करना सीखेंगे। हम अपने सबकॉन्शियस पैटर्न्स को रीप्रोग्राम करना सीखेंगे। कार्मिक जो है ब्लॉक्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमारी जो भी मनी रियलिटी है 50% इज डिसाइडेड बाय आवर कर्मास, कि क्यों हमारा पास वेल्थ फ्लो नहीं आ रही। पिछले जन्मों में हो सकता है कि हमने कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम, कुछ ऐसा किया हो, कुछ ऐसे हमारे कर्म रहे हो जाने अनजाने, मनी को लेके हमने शायद कुछ गलत किया जिसकी वजह से इस जन्म में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड सेम इज द केस विद रिलेशनशिप। अगर आपको किसी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है या हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा में उसका कुछ ना कुछ कारण रहा हो। तो कार्मिक ब्लॉक्स को भी हम हील करना सीखेंगे कि किस तरह से हमें हील करना है। कुछ ब्लॉक्स होते हैं जो हमारी हैबिट्स से रिलेटेड ब्लॉक्स होते हैं, कि जब मान लो कि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है, सब कुछ है एंड बट आप जो है कि आपकी है कुछ हैबिट्स ऐसी हैं, आप हर टाइम लेजी हो या एक्शन टेकर नहीं हो, सिर्फ सोचते ही रहते हो और आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते, या फिर आपकी हेल्थ आपको अलाउ नहीं करती, तो दीज आर ऑल्सो द काइंड ऑफ ब्लॉक्स जिसको हम हील करेंगे तो ही हम जो है अपनी मनी की जर्नी में पॉजिटिवली आगे जा पाएंगे।
और पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको करनी चाहिए। अगर कोई भी नेगेटिव जो है बात, आपका मन आपको कहता है कि मैं नहीं कर सकती, या आई एम गुड फॉर नथिंग, या आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, इस तरह की जो बातें हैं, अक्सर हमारा मन इस तरह की बातों से हमें डराता है और हमें एक्शन नहीं लेने देता। तो हमें ही अपने माइंड को सबकॉन्शियस में प्रोग्राम करना है, खुद को समझाना है कि नहीं, आई कैन डू इट, और मैं धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव कर रही हूँ। मैं स्किल, कभी-कभी किसी को लगता है कि मेरे पास कोई स्किल सेट नहीं है, मैं क्या मैं करूँगी अपने लाइफ में? तो आप को खुद को समझाना है कि मेरा शरीर जो है, मेरा मस्तिष्क जो है पूरा स्वस्थ है, और मैं कोई भी स्किल सीखने के लिए सक्षम हूँ। तो आजकल बहुत सारे स्किल्स हैं जो आप 1-2 महीने में भी कोर्स जॉइन करके सीख सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में पॉजिटिव होने चाहिए, तभी आप उसको सीख पाएँगे और आप उसको यूज़ कर पाएँगे और आप अपनी मनी जर्नी में आगे जा पाएँगे। सो इस तरह के जो नेगेटिव माइंडसेट है कि मेरे पास कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, और मेरे पास आई एम नॉट मोटिवेटेड, तो इन्हीं चीज़ों को आपको पॉजिटिव में शिफ्ट करना है, एंड यू विल सी दैट कहीं न कहीं से कोई पॉजिटिव अपॉर्च्युनिटी आपके पास आ जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू डू गुड इन लाइफ। सो हम फटाफट से, समबडी वांटेड टू नो कि हमारी कोर्स की क्या डिटेल्स हैं, तो मैं वो डिस्कस कर देती हूँ। इसमें हम जस्ट अ सेकंड। यस, हम इसमें अंडरस्टैंडिंग मनी को, अंडरस्टैंडिंग का हम समझेंगे कि मनी एनर्जी क्या है और किस तरह से ये वर्क करती है। अवेकनिंग योर मनी एनर्जी के ऊपर भी हमारा इसमें एक मॉड्यूल है कि आप अपनी मनी एनर्जी जो अंदर डोरमेंट बैठी हुई है, और कहीं न कहीं वो इतनी नेगेटिव हो गई है कि वो आउटर रियलिटी में भी आप नेगेटिव सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बार-बार प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके मनी एरिया में, उसको हमें कैसे अवेकन करना है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अबंडेंस, यूनिवर्सल लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, ये आप सीखेंगे। मनी ग्रैटिट्यूड से किस तरह से आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं, वो आप जानेंगे। एंड आपकी मनी फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे हर इमोशन की एक फ्रीक्वेंसी होती है, पॉजिटिव इमोशंस की हाई होती है और नेगेटिव की लो होती है। तो आपकी मनी को लेके फ्रीक्वेंसी कैसी है? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी लो है तो आप डेफिनेटली नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे, और आप जो भी करेंगे भी मनी के एरिया में, उसमें आपको इतनी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो किस तरह से हमें हमेशा हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है मनी को लेके, दिस आल्सो वी विल लर्न ड्यूरिंग द क्लास। आपके पर्सनल मनी ब्लॉक्स क्या हैं, यू विल लर्न फ्यू मेडिटेशंस, जिसको करके आप देखेंगे कि जो भी आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो खुद ब खुद आपके माइंड में सरफेस करने लग लग जाएंगी। और ऑब्वियसली एक दिन में नहीं होगा, जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करेंगे, अब अपने चाइल्डहुड में जाके देखेंगे, तो आप यू विल गेट टू नो कि कौन सी नेगेटिव बातें आपने सुनी थी या कुछ हुआ होगा आस पड़ोस में या घर में। तो क्या थे वो चाइल्डहुड पेनफुल मेमोरीज, उन पेनफुल मेमोरीज को हम डिलीट करना सीखेंगे। एंड चक्रा हीलिंग वी विल लर्न विद रिस्पेक्ट टू मनी। Chakra healing is very important. Chakras, as you all know, must be knowing our energy centers होते हैं हमारे बॉडी में, और वो it is very important that our chakras are healed, aligned and balanced, और वो हमारी हेल्थ में भी बहुत हेल्प करते हैं टू कीप अस हेल्दी। चाहे हमारा मनी एरिया हो, चाहे हमारे रिलेशनशिप्स हो, इन ऑल द एरियाज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट हम अपने चक्रास को हील करें, तो वो भी हम सीखेंगे। सो जब आप चक्रा की भी मेडिटेशन रेगुलरली करेंगे, तो यू विल फील द डिफरेंस इन योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर नॉट, बॉडी इज नॉट एक्टिव और आप चक्रा हीलिंग करते हैं, तो योर यू विल स्टार्ट फीलिंग एनर्जेटिक। अगर आप यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो कॉन्फिडेंस के लिए जो सा चक्रा होता है, आप उसको, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। यू विल सी कि आप धीरे धीरे योर कॉन्फिडेंस इज कमिंग बैक। कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से हम कुछ डिसीजंस लेने में डरते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की और वो इन्वेस्टमेंट के आपको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो डेफिनेटली एक मेंटल ब्लॉक बन जाएगा। आप हर इन्वेस्टमेंट स्कीम को एक नेगेटिविटी से देखना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से जो भी ब्लॉक्स हैं उनको हम हील करना सीखेंगे।
फिर इनर चाइल्ड वुंड्स जो है, हमारे बचपन की जो मेमोरीज हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे इसके अंदर। और कार्मिक मनी ब्लॉक्स के बारे में हम सीखेंगे कि जो हमारा कर्मा से रिलेटेड तो नहीं है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कहीं हमारे पास से तो नहीं आ रही, तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनको हील करना सीखेंगे। एंड अपने रीपेरेंटिंग सीखेंगे कि किस तरह से जो हमारा मन जो है नेगेटिव सोचता है, उसको किस तरह से हमें पॉजिटिव में शिफ्ट करना है। एंड वी विल लर्न हाउ टू रीवायर द मनी माइंडसेट, जो नेगेटिव मनी पैटर्न्स को हमें कैसे ब्रेक करना है। हमारी जो मनी एफर्मेशंस काम नहीं करती, इफ यू आर डूइंग मनी एफर्मेशंस और आप करते हैं रेमेडीज, वो काम नहीं करती, तो वो क्यों नहीं करती, वो सब टेक्निक्स, एनएलपी टेक्निक्स टू डिलीट पेनफुल मेमोरीज, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे बोनसेस भी हैं इसमें। आई विल बी गिविंग यू मनी रेकी हीलिंग एवरी डे बिफोर वी बिगिन द सेशन, and which will hopefully help you in clearing your money blocks, और अच्छी अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करने में आपको हेल्प करेंगे। एंड मनी एफर्मेशंस की आपको पीडीएफ हम देंगे। जो आप जो भी एफर्मेशंस आप आइडेंटिफाई जिनको कर सकते हैं, यू कैन डू दोज। स्विच वर्ड्स जो हैं, मनी के स्विच वर्ड्स विच आर वेरी वेरी पावरफुल, जिनको चैंट करके आप अपनी मनी रियलिटी चेंज कर सकते हैं, वो स्विच वर्ड्स भी हम सीखेंगे। और मनी से रिलेटेड कुछ डेली रिचुअल्स जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रिचुअल जो मैंने वर्कशॉप में डिस्कस किया था, एक ग्रोइंग अ प्लांट का, कि आप एक प्लांट को लगाइए अपने घर में विद द इंटेंशन दैट दिस इज मनी ट्री। आप तुलसी का प्लांट लगा सकते हैं, जेड का प्लांट लगा सकते हैं, या आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। एंड इफ यू डू इट ऑन अ फ्राइडे, तो इसके बेहतरीन रिजल्ट्स होंगे, बिकॉज फ्राइडे जो है लक्ष्मी माता का दिन होता है, एज मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग। तो आप उसकी मिट्टी में नमक के पानी से आप सिक्कों को धो के, कुछ 3, 5 या 7 सिक्के आप उस मिट्टी में डाल दें, उस प्लांट को लगाएं और उसको वाटर करें, उसकी देखभाल करें। और हर रोज शाम को आप जो है उसके पास बैठें और श्रीम बृज़ि या कोई भी लक्ष्मी मंत्र या अपने इष्ट देव का मंत्र, जिससे भी आप कनेक्ट करते हैं, आप उसके पास बैठ के जितनी बार भी आपको कंफर्टेबल लगे आप चैंट करिए, और अपनी मनी की प्रॉब्लम्स जो भी हैं आप अपने मन में बोलिए। यू विल सी हाउ द यूनिवर्स विल लिसन टू योर प्रॉब्लम्स एंड यू विल फाइंड अ सोल्यूशन ऑल्सो। और डेली हीलिंग प्रैक्टिसेस जो आपको करनी चाहिए लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में, एज अ रूटीन आपको लाइफस्टाइल में शामिल करनी चाहिए, वो सब हम सीखेंगे। और so I'm sure in all you are going to benefit a lot from the course. And till today, आज 6 जून है, आज रात के 12 बजे तक हमारी प्राइस जो है 799 है। And we'll be starting the course from 16th. और after today the course price will be 1111. So you can make up your mind, and I hope to see you all in the class. And let's do a money meditation. And before we end the session, because today is Ekadashi, it is a day of cleansing. तो हम एक मनी मेडिटेशन करेंगे which is going to benefit you a lot. किसी की कोई क्वेरी है तो उससे पहले I can solve the queries, then we can start the meditation. उससे पहले अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे पूछ सकता है। If anybody has any query, तो please feel free to ask. I'm giving you a minute to think. तो एज आई सेड दैट दिस कोर्स इज फॉर सेल्फ ग्रोथ। आप अपनी सेल्फ हीलिंग के लिए टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं मनी हीलिंग के लिए, और अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड लेटर ऑन जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स देखेंगे, ये सब टेक्निक्स को और कॉन्सेप्ट्स को समझ के जब आप प्रैक्टिस करेंगे। क्या हो गया? well, ये 10 बोले तो 18 चलाओ वापस से। So you can also become a life coach because you will also be getting a certificate after this course. So no queries. So let's begin with the meditation then. Please close your eyes and let's start the meditation.
Take a deep breath in and exhale slowly. एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। फिर से एक गहरी सांस लें और उसे जाने दें। With each breath, you feel more relaxed, more calm, more at peace. हर सांस के साथ आप और अधिक शांत, अधिक सहज और अधिक शांतिपूर्ण महसूस कर रहे हैं। Feel your body becoming relaxed. Deep breaths लेते रहें. Your feet, your legs, your stomach becoming relaxed. अपने शरीर को धीरे धीरे शांत होता हुआ महसूस करें। आपके पैर, आपकी टांगें, आपका पेट सब धीरे धीरे आराम की स्थिति में आ रहे हैं। अपने कंधों को, अपनी गर्दन को, अपने मन की सारी थकान और तनाव को जाने दें। Let go of any tension in your shoulders, your neck, and your mind. Every breath is taking you deeper and deeper. हर सांस आपको और भी गहराई में ले जा रही है, और भी शांति की ओर। पैसों से जुड़ा हर तनाव, हर टेंशन अब पिघल रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब मेरे साथ श्रीम ब्रिजी का चैंट करें। हर बार जब आप इसका उच्चारण करेंगे, आप और गहराई में जाएंगे, शांति, स्थिरता और सुख की ओर। With each chant, you will go deeper into a relaxed, peaceful state, deeply relaxed and open to receiving. श्रीम ब्रिजी। अब मैं धन से जुड़ी सारी चिंताएं छोड़ रहा हूँ, छोड़ रही हूँ। I release all money worries now. श्रीम ब्रिजी। मैं पैसों को लेकर अपने सारे डर को जाने दे रहा हूँ, दे रही हूँ। I let go of all fears around finances. मुझे विश्वास है कि यूनिवर्स मुझे जरूर अबंडेंस देगा। श्रीम ब्रिजी। मैं धन के बारे में सकारात्मक सोचने लगी हूँ और पूरी तरह सुरक्षित महसूस करने लगी हूँ। I am safe to think positively about money. श्रीम ब्रिजी। मेरी पुरानी बचपन की पेनफुल मेमोरीज अब पिघल रही हैं। श्रीम ब्रिजी। I forgive myself for past money mistakes. अगर मैंने पैसों को लेके कुछ गलत फैसले अपनी लाइफ में किए हैं, आज मैं खुद को क्षमा करती हूँ उनके लिए। श्रीम ब्रिजी। My mind is now open to receive abundance. मेरा मन अब समृद्धि प्राप्त करने के लिए पूरी तरह खुल चुका है। अगर मैंने पिछले जन्मों में किसी के साथ पैसों को लेकर कोई गलत व्यवहार किया है, तो मैं उसके लिए तहे दिल से माफी मांगती हूँ, मांगता हूँ। हे ईश्वर, मुझे क्षमा करें। मैं सीख चुका हूँ। कृपया मेरी ऊर्जा को शुद्ध करें, मेरी एनर्जी को शुद्ध करें। अब मैं उस कर्म से मुक्त होने के लिए तैयार हूँ। मैं सभी के लिए प्रेम, प्रकाश और समृद्धि की कामना करता हूँ। Every chant clears space for wealth and blessings. हर चैंट के साथ समृद्धि और आशीर्वाद के लिए जगह बना रहा है। मैं ब्रह्मांड से आने वाली सारी समृद्धि को पाने के लिए तैयार हूँ। I am ready to receive all the prosperity and
the universe has for me. हर जाप के साथ मेरा मन शांत हो रहा है। आपका ऊर्जा क्षेत्र पैसों और समृद्धि से भर रहा है। अब आप धन और अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। In this calm, peaceful state, your subconscious mind is open and listening. Repeat after me. मन ही मन उच्चारण करें। मैं ब्रह्मांड पर पूरा भरोसा करता हूँ कि वह मुझे शीघ्र ही धन आकर्षित करने का सही मार्ग दिखाएगा। मैं ब्रह्मांड से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे सही सोच विकसित करने में सहायता करेगा। नए कौशल सीखना या अपने वर्तमान कौशल को निखारने का अवसर देगा, ताकि मैं सही और उपयुक्त कदम उठा सकूं। अब मैं पूरी तरह तैयार हूँ एक सक्रिय कर्मयोगी बनने के लिए। I am now fully ready to become an action taker so that the wealth flows in continuously in my life. अब धीरे धीरे आप अपनी बॉडी को महसूस करें और जब आपका मन करे तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। हैंड्स को रब करके अपनी आंखों पर लगाइए। और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए for all the positivity, all the information that you have received, and for all the guidance. किसी का कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी, नहीं तो आप रोमा जी के सबको डायरेक्टली पूछ सकते हैं मैसेज करके, अनम्यूट करके। if there is anyone has any queries before I end the session, I'm giving you 2 minutes to think and ask. संध्या जी, आपको सेशन कैसा लगा? अनम्यूट करिए। हाँ, अच्छा लगा। ओके। अच्छा है। हिंदी में होगा ना? हाँ, मतलब हिंदी में तो होगा। अब हिंदी हाँ इंग्लिश में जैसे आज हुआ है वैसा ही हाँ हाँ, होगा। ठीक है, ठीक ठीक। ओके। और किसी की कोई क्वेरी? आई डोंट थिंक कि किसी की और क्वेरी है, सो लेट्स एंड द सेशन। So let's end the session if nobody has any query. All right then, see you in the session. I hope more and more people will join. आज तक the cost is 799 और उसके बाद it will be 1111 and we are starting the course from 16th. And maybe before we start the class on 16th कुछ meditations हो सकता है कि मैं group में डालूं, which you can start practicing even before the course begins on 16th. So, all right then. Bye bye. God bless you all.